नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और सेकंड क्लास है। ठीक है, ये फोर्थ पेपर है और क्लास होगी सेकंड। इससे पहले आपने फर्स्ट क्लास देखा होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर के देख लें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी शिशु उत्तेजना कार्यक्रम की। और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था उसमें शिशु उत्तेजना क्या है, ये शिशु उत्तेजना कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जा करके देख लें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले आगे बढ़ें, आप सभी से रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य किया करें, क्योंकि अगर आप लाइव जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, एक्टिव रहते हैं चैनल पर, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। जैसे ही मैं कोई क्लास लाइव लेती हूं आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। और हाँ, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए और लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ चाहिए और स्पेशल क्लास चाहिए, तो वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, वहाँ से आपको स्पेशल क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फास्टली कवर करते हैं। तो आ जाइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बालक के पोषण विधियों में माता पिता की आवृत्तियों की क्या भूमिका है। ठीक है, तो आवृत्तियां जो होती हैं इसकी भूमिका बताइए। तो बालक के पालन पोषण में, पोषण विधियों में क्या भूमिका है, आइए जानते हैं। ठीक है, बालक के पोषण की विधियों में माता पिता की आवृत्ति की भूमिका, जिसे हम कहते हैं रोल ऑफ पेरेंटल एटीट्यूड इन चाइल्ड री रनिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, अरे सॉरी बेटा, 1 मिनट। परिवार में जन्म लेने के पश्चात बालक के पालन पोषण की विधियां और उनके कार्यान्वित होने में माता पिता की आवृत्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये आवृत्तियां निम्नलिखित प्रकार होती हैं। पहली आवृत्ति आती है, आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली आवृत्ति क्या होती है बेटा अत्यधिक संरक्षण, जिसे हम कहते हैं ओवर प्रोटेक्शन। ओवर प्रोटेक्शन, क्योंकि माता पिता जो होते हैं अनेक कारणों से माता पिता बच्चों पर आवश्यकता से अधिक उसकी देखभाल करते हैं। ठीक है, बालक की देखभाल एवं पालन पोषण में अति संरक्षण की आवृत्ति अपनाते हैं। जब इकलौती संतान या बालकों की तीव्र इच्छा, विवाह के बहुत दिन बाद बालक का जन्म जैसे परिस्थितियां होने पर अति संरक्षण की आवृत्ति प्रभावित होती है। ठीक है, तो ऐसे होने पर अति संरक्षण की आवृत्ति प्रभावित होती है। और ऐसी स्थिति में बच्चों के खाने पीने, वस्त्र पहनने, मल मूत्र विसर्जन, निद्रा, आराम, है ना, साथ ही उनकी सभी क्रियात्मक जरूरत अधिक संरक्षण देते हैं। ठीक है, इन सभी जो उनके दैनिक जीवन की ज़रूरतें होती हैं बच्चों की, इन सभी के लिए बहुत ही संरक्षण देते हैं। कौन से माता पिता, जिनको फर्स्ट संतान हुई हो या बहुत दिन बाद संतान हुई हो, तो ऐसे माता पिता बहुत ही केयर करते हैं अपने बच्चे की। ठीक है, तो देखा जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। ठीक है, दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चों को ऊपर भी छोड़ना चाहिए, जिससे बच्चे भी आत्मनिर्भर बने, कुछ करें, स्वयं करेंगे। और इनसे स्वयं अगर कुछ करेंगे तो इससे क्या होता है, उनका जो क्रिएटिविटी होती है, जो क्रियात्मक विकास होता है, वो होता है तीव्र गति से। ठीक है, तो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, दूसरे पर आश्रित होना, शीघ्र परेशान होना, बेचैनी, उत्तेजना आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। बाद में ऐसे ही बच्चे स्वार्थी, बिगड़े हुए व लड़ाकू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसे सिचुएशन में उनको सुरक्षित रखा जाता है। जब कहीं वो जाते हैं तो चिड़चिड़ापन, ये सभी आ जाते हैं। क्या होता है इसी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आता है अत्यधिक छूट देना। जी हाँ बेटा, अगर हम माता पिता उनके पालन पोषण में अत्यधिक छूट दे देते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं कष्टकारक होता है। ठीक है,
तो बहुत से माता पिता जो होते हैं बालक के पालन पोषण में अति संरक्षण के विपरीत उसकी छूट दे देते हैं। अभी मैंने पढ़ाया अति संरक्षण, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा संरक्षित रखते हैं बच्चे के देख रेख में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तब भी ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर हम ज़्यादा छूट भी दे रहे हैं तब भी ये हमारे लिए क्या होगा, हमारे बच्चे के लिए कहीं ना कहीं अत्यधिक परेशानी का कारण बन सकती है। ठीक है, क्योंकि पालन पोषण में अति संरक्षण के विपरीत अधिक छूट देते हैं तो जिससे बालक अपरिपक्व विचारों एवं आकांक्षाओं पर ध्यान नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप अनुशासनहीनता देखने को मिलती है। ऐसे बच्चे आत्मविश्वासी होते हैं परंतु अत्यधिक धन व शक्ति व्यय करने में मनोवृत्ति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तिरस्कार, जिसको हम कहते हैं रिजेक्शन। तिरस्कार में क्या होता है बेटा कि बच्चे जो होते हैं माता पिता द्वारा तिरस्कार की आवृत्ति बालकों में असुरक्षा की भावना जागृत करती है, जिससे सहायता तथा नैराश्य की भावना का विकास हो जाता है, जिससे भोजन संबंधी कठिनाइयां, नाखून काटना, स्नायुविक विकार व बिस्तर गीला करना, यहाँ गीला होगा, ठीक है, गोल हो गया, गीला करना जैसे असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और यही बच्चे असामाजिक व्यवहार, आक्रामकता, चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम क्या करें, बच्चे का तिरस्कार भी नहीं कर सकते, बार बार उसको डांटना, पीटना, हर कार्य के लिए उसको टोकना, तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, डब्बूपन, जिससे हम कहते हैं अविश्वसनीय। बालक के पालन पोषण में अत्यधिक छूट देने से उनका घर पर नियंत्रण न रहकर बालकों में दब्बूपन की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्या होता है बेटा, दब्बूपन की भावना हो जाती है, जिससे क्या होता है, बालक लापरवाह, विरोधी, प्राकृतिक व आक्रामक हो जाते हैं, स्वतंत्र व आत्मविश्वासी होते हैं, इनका समाजीकरण धीरे धीरे हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पक्षपातपूर्ण आवृत्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, फेवरिटिज्म। माता पिता बालक के पालन पोषण में पक्षपात पूर्ण आवृत्ति अपनाते हैं तो बालक के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कुछ परिवारों में दो बच्चों में बड़े को ज़्यादा महत्व देना या दोनों में एक का पक्ष अधिक लेना इत्यादि, इससे बड़े होकर वे ईर्ष्या व हीनग्रस्तता को हो जाते हैं, जिससे बड़े होकर माता पिता के प्रति विद्रोह करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अति प्रभुत्वशाली आवृत्ति, ओवर डोमिनेशन। बच्चों के पालन पोषण में बहुत से माता पिता अति प्रभुत्वशाली आवृत्ति अपनाते हैं, जैसे भोजन करते समय, रोते समय या मलमूत्र विसर्जन के समय जरा सी गलती पर डांटना, मारना इत्यादि। ऐसे बालकों में अति संवेदनशीलता, शर्मीलापन देखने को मिलता है, हीनता की भावना भी इनमें पनपता है, साथ ही सतर्क रहने की कोशिश करते हैं, भविष्य में आत्मविश्वास की कमी रहती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हर परिवार, समुदाय एवं संस्कृति में बालक के पालन पोषण की विधियां अलग अलग होती हैं और इसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। और बालक के पालन पोषण में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं का आधार बालक की अभिवृद्धि एवं विकास के साथ साथ शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है, क्योंकि पालन पोषण का आधार ही बालक के भावी व्यक्तित्व का निर्धारक होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शिशु के लिए पूरक पौष्टिक पदार्थ की आवश्यकता एवं प्राप्ति स्रोत की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आप सब बीच में स्किप कर देते हो, ऐसा ना हो, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो।